आदरणीय प्यारी साथ संगत, प्रेम से कहिए। साथ संगत जी, एक दृष्टांत आया इस कर्म के ऊपर। जैसे दास ने अभी कहा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। साथ संगत जी, इस के ऊपर एक दृष्टांत महात्मा कहते हैं कि एक इंसान नदी के किनारे बैठ करके भीख मांग रहा था। साथ संगत जी, उस इंसान के कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और उसके ओठ सूखे हुए थे, और आते जाते हर इंसान से यही कहता था कि दया करो, मुझे कुछ दे दो। तो बहुत से लोग आते जाते उसके चेहरे की तरफ देखते थे और आगे चल देते थे, और उसी रास्ते से सुख और कर्म, ये दो व्यक्ति थे। वो भी उसी रास्ते से चले जा रहे थे। जब उनकी नज़र इस भिखारी पर पड़ा और वो उन पे दया आ गई, वहीं रुक करके उस भिखारी को सुख ने जो है अपनी हाथ की अंगूठी निकाल करके उसे दे दिया। फिर आगे सुख और कर्म आगे चल दिए। कुछ दिनों के बाद फिर सुख और कर्म का आना हुआ। उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो देखे वही भिखारी जो है बैठ करके और याचना प्रार्थना कर रहा है। फिर सुख को जो है दया आ गई और उसने अपने गले का हार जो है निकाल करके उसको दे दिया। उस भिखारी ने धन्यवाद दिया, आगे चल दिए। ऐसे समय बीतता रहा साथ संगत जी। कुछ दिन के बाद सुख और कर्म फिर उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उसी लहजे में वो बता रहा था। लेकिन इस बार सुख को दया नहीं आई। कर्म ने कहा कि मेरे पास आओ, सुनो। कर्म ने उसे एक हिदायत दिया, बताया कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, ले लो और उससे मंडी में जा कर के 1 किलो फल ले लो और उसे जा कर के बेचो। तो साथ संगत जी, कर्म की बात को उस पर असर पड़ा और वो मंडी में जा कर के फल ले लिया और बेचने लगा। साथ संगत जी, कुछ दिन गुजरने के बाद सुख और कर्म आ रहे थे। तो सुख और कर्म एक राहगीर से पूछे कि भाई, ये जो भिखारी बैठता था यहाँ पे, आज वो नजर नहीं आ रहा है। उस भिखारी ने, उस सज्जन ने कहा कि संत जी, वो बहुत बड़ा एक व्यापारी बन गया है फलों का। साथ संगत जी, वाकई में उसकी बड़ी बड़ी मंजिलें उन्होंने बना ली, उस भिखारी ने, और इस परमात्मा को धन्यवाद दिया। तो
ऐसे ही बात संतों ने बताया कि अगर ये जो अच्छी बातें हैं, अगर हम उसको अपने कर्म में डालें तो वाकई हमारा जीवन एक सुंदर बन जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। साथ संगत जी, प्रेम से कहिए